मैं बोल रहा था कि ऐसे कंधा पे ऐसे हाथ रख के ऐसे पत्रकार खड़ा होता है क्या? उसको तो खड़ा होने की तमीज नहीं थी। उसने ये कहा, ठीक है, कि ईमान बेचने से बढ़िया है कि बहन को बोलो जिस्म बेचने के लिए। तो वैसे पत्रकार को क्या करना? बता रहे हैं कि दूसरे का घर है, इसका घर है। आप शुरू से बोले होते कि हम गरीब घर से हैं, हमको घर मिला है रहने के लिए, और वहीं पे मेरा रिक्शा खड़ा होता है, तब तो आज ये सवाल करने वो भी नहीं ये जो बोले कि मेरी बहन का शादी करना है, तमाम जो क्वेश्चन उठा इसको आप थोड़ा क्लियर कीजिए इसको कि आपको आपकी बहन का शादी करना है, इनकी पत्नी है नहीं। एक आरोप और लग रहा है। बोल रहे हैं एक मिनट ये किसी खास के लिए बोल रहे हैं कि सारे मीडिया को आप बोल रहे हैं? सारे मीडिया से मेरी दुश्मनी है नहीं है, ठीक है। तो आप अभी एक लाइन बोले कि हम एक एक करके सबका कॉलर पकड़ेंगे। अभी आपने एक लाइन बोला था तो कि आपका नाम कि मनीष कश्यप जी से मुलाकात कैसे हुई आपकी, और क्या उन्होंने मतलब क्या आपने कहा कि डोनेशन हमको चाहिए, या उन्होंने अपने सद्भाव से कहा कि नहीं आपको पैसा की जरूरत है, कैसे ये हुआ? देखिए, सबसे पहले हम इनिशिएट इस बात से करेंगे कि ये शुरू से मिमिक्री करते हैं, ठीक है, और मिमिक्री करने का शौक इनको काफी लंबे समय से है। मजबूरीवश जो है वो रिक्शा चलाते हैं। ये सामने इसलिए नहीं आ रहा है, इनका कॉन्फिडेंस इतना लूज कर दिया लोगों ने, खास करके मीडिया वाले ने, ये डरते भागते फिर रहे हैं, ठीक है। नहीं, भागने की कोई जरूरत बता रहे हैं, डर रहे हैं बेचारे कि भाई मीडिया वाला क्या कर रहा है, परेशान करके रखा हुआ है ना इनको। मीडिया वाला आप लोग को हम बुलाएं बात करने के लिए, ठीक है। तो ये मिमिक्री करने का शौक इनको शुरू से है। रिक्शा चलाते थे, घर की माली हालत ठीक नहीं थी, इन्होंने कहा कि भाई तुम पढ़ाई करो। मेरी छोटी बहन और मेरा भाई मिलकर हमको पढ़ाया, ठीक है। हम कुछ भी नहीं किए, हम सिर्फ जो है छोटा मोटा ट्यूशंस पढ़ाए, पढ़ाई किए खुद से, और यहाँ तक अपना जामिया से हम ग्रेजुएशन कर लिए, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन सो कॉल्ड, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि हाल में कोरोना टाइम में जो है इनका इंटरव्यू आता है। ये बहुत अच्छा डायलॉग बोलते हैं, बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिलता है इनको। देखते हैं कि भाई कोरोना पे लोग जागरूक कर रहे हैं, वीडियोस थोड़ा सा वायरल हुआ। उसके बाद फिर ग्रेजुएट चाय वाली जो प्रियंका थी, वहां पे ये चाय पीने के लिए चले गए। उसके बाद हो सकता है ये डायलॉग बोले हो, या किसी ने कहा हो कि हाँ ये रिक्शा वाला डायलॉग बोलता है, किसी ना किसी को तो सुना। आर्टिस्ट हमेशा पहचाना जाता है। तो फिर इनका एक इंटरव्यू हो गया, वहां पे इंटरव्यू हो गया। उसके बाद वो चला, फिर एक छोटा सा और आप ही की तरह आए, अरे रिक्शा वाले भाई साहब दीपक जी आपका हम वो थोड़ा सा देखना चाहते हैं, इंटरव्यू दिलाना चाहते हैं, लिए। इस तरह से 4-5 वीडियो आया। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप जी देखें कि अरे रिक्शा वाला होके यार मिमिक्री कर रहा है, आर्टिस्ट है, तो ही इज अ गुड गाय, जेन्युइन पर्सन है। वो आए और उसके बाद जो है इनका इंटरव्यू लिए, ठीक है। उनका भाई सन ऑफ बिहार और जो भी कहते हैं उनको, तो उनका वीडियोस बहुत सारे लोग देखते हैं। तो देखा तो एक लगा कि भाई एक सिंपैथी बोल लीजिए कि भाई रिक्शा वाले दीपक जी हैं, ये इतना काम कर रहे हैं। तो उनका वीडियो इतना वायरल हुआ ने भी बोला था कि अगर आप दहेज देंगे तो हम इसके खिलाफ आप पे कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई, हाँ हाँ। तो अभी एक सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है कि ये घर आपका है, मतलब कुछ मीडिया वाले दिखा रहे हैं कि यह घर आपका है। हाँ, तो अगर आपको लगता है कि भाई मेरा ये घर है, तो आप जो है जाके आराम से इंफॉर्मेशन निकलवाइए। अगर मेरा घर ये रहता तो इस घर के बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, तो ये इस बोर्ड पे रहता नाम दीपक रिक्शा वाला, या रउआ रिक्शा वाला, या शर्मा जी, क्या उस पे लिखा हुआ है? हम आपसे पूछ रहे हैं। कोई डॉक्टर का घर है। यहाँ पे डॉक्टर साहब जो है, मेरी माँ यहाँ काम करती थी, इनके यहाँ रहने के लिए दिए हुए। दे आर वेरी काइंड पर्सन। हम लोग यहाँ पे वी हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 आवर्स, मोर देन 2 आवर्स हियर, ठीक है। 2 साल से हम लोग यहाँ से ज्यादा रह रहे हैं, आई थिंक 3 साल के आसपास हो गया होगा हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो मेरा घर ये कैसे हुआ? आप लोग इस तरह का बात उड़ाएंगे, भाई जिनका घर है वो देखेगा, कहेगा 2 मिनट में खाली करो, तुम लोग घर हथिया रहे हो, क्या नौटंकी कर रहे हो। तो हम आपसे सवाल पूछेंगे कि हम सामान लेके आपके यहाँ रहने के लिए आ जाएं, पूरा परिवार लेके? आज आप रहने देंगे अपने घर पे? नहीं रहने देंगे। आप चुपचाप अपना मुंह फेरेंगे, ठीक है, उठ के चलते बनेंगे। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह का घटिया पत्रकारिता मत कीजिए ना। 2 कौड़ी वाला इंसान आप क्यों बन रहे हैं? आप एक पढ़े लिखे अगर अच्छे व्यक्ति हैं तो आप अच्छी पत्रकारिता कीजिए। किसी पे एलिगेशंस लगा रहे हैं तो ओवरऑल ये घर हमारा। एक आरोप और लग रहा है। बोल रहे हैं एक मिनट ये किसी खास के लिए बोल रहे हैं कि सारे मीडिया को आप बोल रहे हैं? सारे मीडिया से मेरी दुश्मनी है नहीं है, ठीक है। तो आप अभी एक लाइन बोले कि हम एक एक करके सबका कॉलर पकड़ेंगे। अभी आपने एक लाइन बोला था तो कि एक आपका एक नाम, करके मैं सबका कॉलर पकड़ूंगा। मेरा नाम रवि रंजन राय है और मैं काबिल न्यूज से हूं। रवि रंजन जी, आप मेरी बहन को अभी कुछ गलत बुरा कहिए, मेरा भाई को कुछ कहिए, मेरे बाप को रुलाइए, हम आपका अब भी कॉलर पकड़ लेंगे। एक चीज सुनिए, कानून है ना, आप कानून जानते हैं, आप कह रहे हैं कॉलर पकड़ेंगे। नहीं, कॉलर पकड़ने का और सुनिए सर। लेट मी स्पीक, एक लेट मी बार मेरा कंप्लीट। क्वेश्चन कंप्लीट करने दीजिए सर। दीपक रिक्शा वाला क्या थे? ऐसे रिक्शा हमको लगता है कि हजारों लोग होंगे, लाखों लोग होंगे जो रिक्शा चलाते हैं। दीपक जी को लाइट में लाया मीडिया, मीडिया से ही दीपक जी लाइट में आए, मिमिक्री किए। लाखों रिक्शा वाले ऐसे हजारों होंगे जो मिमिक्री करते होंगे, मीडिया लाया।
कोई मीडिया वाला आता है जो जानने की कोशिश करता है कि इनका घर क्या है। अब ऐसे घर में रिक्शा रहेगा तो सबके मन में सवाल होगा कि भाई ये घर है किसका, किसका नहीं। आज आप जो मीडिया में आ रहे हैं, बता रहे हैं कि दूसरे का घर है, इसका घर है। आप शुरू से बोले होते कि हम गरीब घर से हैं, हमको घर मिला है रहने के लिए, और वहीं पे मेरा रिक्शा खड़ा होता है, तब तो आज ये सवाल करने वो भी नहीं आता और हम भी नहीं आते। आप एक बात बताइए, मीडिया पर्सन पढ़े लिखे लोग हैं, आपको खुद एक कॉमन सेंस नहीं है कि इतना पॉश एरिया में गेट के बाहर बोर्ड लगा हुआ है डॉक्टर ASN लाल का, आपको इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि आप ये घटिया सवाल कर रहे हैं कि दीपक जी? सर एक इस पे मैं आपको रोकूंगा। ये आपका कहना गलत है कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे आम जो लोग हैं जो आपके आसपास रहते हैं उनको तो पता होगा, है ना, उनको पता होगा, लेकिन मीडिया वाले जो है वो तो आएंगे तो घर ही देखेंगे ना, ये थोड़ी। भैया मेरे एक मिनट, आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। घर आप देखिएगा, उसके बाद आप पता कीजिएगा ना कि दीपक रिक्शा वाला का घर है या दीपक रिक्शा वाला किराए पे रहता है, एग्जैक्ट क्या है। आप अपने मन से कह दीजिएगा ये देखिए दीपक रिक्शा वाला का घर 5 करोड़ की। मैं एक बात यहाँ पे बोलना चाहता हूँ। जिस तरीके से ये गरीब है और इनका गरीबी दिखाया गया सोशल मीडिया पे, पहले पूरा बात सुनिएगा और एक जेंटलमैन की तरह हम लोग बात कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं एग्रेसिव होने का। तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि आप इस लोकेशन में भाड़ा पे भी रह सकते हैं। पूरी बात सुनिए, क्योंकि आप कहाँ हैं, आप किस पढ़ाई कर रहे हैं, आपके बारे में कोई संबंध ही नहीं है। पूरी बात सुनिएगा। हो सकता है कि दीदी जो है उनका सैलरी अच्छा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कहीं कोई चर्चा ही मीडिया में नहीं था। तो हम हकीकत है कोई सोचे भी नहीं थे कि इस पॉश इलाका में आप रेंट पे भी इतना में रह सकते हो। ये कह रहा हूँ, चलिए मकान आपका नहीं है। आप गलत बोल रहे, रेंट पे नहीं, यहाँ पे फ्री में मेरी माँ, हमने कहा है 2 मिनट पहले कि मेरी माँ यहाँ काम करती थी, उनको रहने के लिए दिया गया है। ये रेंट पे नहीं रह रहे हैं। हाँ, स्टिक टू योर वर्ड्स, ठीक है। हाँ, तो ये भी तो कोई भी तो यही सोचेगा ना। अभी ये तो किसी को पता नहीं ना कि भैया आपको यूं ही मिल गया, चलिए किसी कारणवश से, कॉमन सी बात है। लोग तो कहेगा, चलिए हम ये नहीं कहते कि आपका घर है लेकिन भाड़ा है, ये तो कॉमन सी बात है, हम कहेंगे ना सर। ये तो इसमें कोई जायज़ती नहीं है। आप कहेंगे, आप भाई फैक्ट जानने की कोशिश करेंगे ना, फैक्ट जानने के लिए आप। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन और है, आपने एक बात कहा, चलिए अच्छा है, उन्होंने दहेज के लिए कभी नाम नहीं लिया, ठीक है। तो फिर पैसा किस बेस पे मांगे, क्या कह के मांगे, ये बताइए। आप मेरे को वीडियो दिखाए ना जिसमें मेरा भाई ये बोला हो कि प्लीज आप मुझे पैसा दे। एक वीडियो आप मेरे को दिखाइए, कोई वीडियो है आपके पास? आज आप हम लोगों को गलत सवाल कर रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं कि स्ट्रिक्ट टू योर वर्ड। हाँ, तो आप भी अपने भाई को उस टाइम कॉल कर सकते थे जब मनीष कश्यप जी बोले कि प्लीज इनको फंडिंग किया जाए और इनको सहायता दिया जाए। तो आप उस टाइम भी सामने आ सकते थे, अपने भाई को फोन कर सकते थे कि भैया मनीष कश्यप जी को एक वीडियो बनवाइए जिसमें बोलिए कि हमको फंडिंग नहीं चाहिए। एक मिनट, आप मेरे को ये बताइए कि किसी गरीब इंसान को आप पकड़िए जिसकी माली हालत बहुत खराब हो, जूझ रहा हो, ठीक है, रिक्शा चलाना, एक रिक्शा चालक और उसका परिवार जो ओवरऑल है, आप किसी को पकड़िए और उसको बोलिए कि हम आपको हेल्प करना चाहते हैं। क्या वो इंसान क्या कहेगा कि भाई हमको हेल्प मत कीजिए? बात को समझिएगा पहले। वो तो कहेगा ना कि भाई मेरे को कोई हेल्प करे, मेरे को कोई आगे बढ़ाए। और सबसे दुख की बात पता है क्या है? ये पूरा बिहार मेरे भाई को जो है ना वो मिमिक्री रिक्शा वाला के नाम से जानता है, लेकिन वो बात अब झक गया है। मीडिया अब किसको बात उछाल रही है कि गरीब है, क्राउड फंडिंग हो रहा है, चोरी है, ठगी है। यार शर्म आनी चाहिए इस बात पे कि भाई एक आर्टिस्ट है, आप आर्टिस्ट को आगे कहां कर रहे हैं? आप आर्टिस्ट जो करते हैं ना मिमिक्री, उसको तो दफन कर रहा। अब लाइट में क्या आ गया? सर आर्टिस्ट, मेरी पूरी बात suनिए। आर्टिस्ट की इज्जत तब तक है जब तक वो क्राउड फंडिंग नहीं मांगता है। आपको बता देता हूँ, कादर खान पे जाइए, कहीं बड़े बड़े स्टार पे जाइए, अभी वहां तक नहीं जाएंगे, कादर खान पे चले जाइए, उन्होंने भी जब क्राउड फंडिंग के लिए जब मांगा ना मदद, तो भी वो कलाकार नहीं रह गए। बात समझिएगा, ये मत कहिए। जब तक ये मिमिक्री आर्टिस्ट है, जब तक क्राउड फंडिंग नहीं मांग रहे, तब तक बहुत इज्जत है। सर आपको हम कुछ 2 रुपए मांग लेना तो हम अच्छे नहीं रहेंगे। जब तक हम आपसे अच्छा बिहेव कर रहे हैं तब तक ही अच्छे। ये चीज होता है। मैं एक बात और पूछ, जैसे दीदी का वीडियो आया था जो वायरल हुआ, उसमें क्या सच है क्या नहीं, उसी पद को पता करने। उसमें उन्होंने बोला कि धूमधाम से शादी हो, इसके लिए फंड चाहिए, बराबर है ना। सर यहाँ पे बहुत लोगों का मंदिर में 10,000 रुपए भी देके शादी भी नहीं हो रहा है। सर ये बात सुनिए, लोग जो आपको फंड कर रहे हैं, लोग ये सोच रहे हैं कि बहुत मुसीबत में है, किसी तरीके से शादी हो जाए। लोग ये नहीं सोच के दे रहे कि बहुत धूमधाम से हो, पटाखा फूटे या बहुत सारी चीजें हो। देखिए बराबर है ना, क्योंकि जो मदद किया ना सर, हो सकता है उसका 10,000 कभी औकात नहीं हो, लेकिन क्या है कि देता है। अगर उसको ये जानकारी होता है, जैसे बहन का आया वीडियो कि धूमधाम से शादी हर किसी का होता है, तो वो भी तो कहेंगे नहीं यार हमारा तो वो स्थिति, हम तो कुछ और सोच के दिए थे, 50 रुपए दिए, कुछ और सोच के दिए, हमारा तो वो भी कंडीशन है खाने का, क्योंकि सर हम गरीब राज्य में रहते हैं, हकीकत बताते हैं। तो उस पे लोगों को क्या कहता है? चलिए मीडिया को छोड़ के लोगों को बात हो गया। जी बिल्कुल। हाँ ठीक है, हम इस बात पे आते हैं। देखिए
इन्होंने, हाँ, ये जो है ना, सबसे पहले इस बात मीडिया में ये बात सामने आई कि दहेज के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, ये एक मिनट इधर आ जाइए, कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, अरे नहीं, झगड़ा नहीं कर रहे हैं। इनको लोग इतना परेशान किया है ना कि रिक्शा चलाने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, नहीं तो हम बता रहे हैं कि मीडिया में ये बात, एक मिनट। अच्छा, एक चीज इसको आप क्लियर बताइए, आप बहुत पढ़े लिखे लग रहे हैं। आप, हाँ, वही मीडिया कि नहीं, वही सवाल है थोड़ा मोटे। ये जो बोले कि मेरी बहन का शादी करना है, तमाम जो क्वेश्चन उठा इसको आप थोड़ा क्लियर कीजिए इसको कि आपको आपकी बहन का शादी करना है, इनकी पत्नी है नहीं, जो भी सवाल था, पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले जो है एक मिनट ये बोलना चाहेंगे कि जो दहेज के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है, ऐसा कुछ जो है ना, लोग यहाँ पे गेट पे आए थे और ऐसा बोला गया है, वीडियो हम आपको दिखा भी देंगे। तो दहेज के लिए कोई इंसान कॉलर खड़ा करके ये नहीं कह सकता हम दहेज देने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, नहीं मान सकता है। और दूसरी बात की, अगर कल को हम अगर इन भाई की मदद करें कि भाई ये गरीब है, हम इनको निकाल के 10,000 रुपया 5,000 रुपया दे दें और हम कह दें कि प्लीज भाई ये गरीब इंसान है, इसको हेल्प करो, तो यहाँ पे मनीष कश्यप दोषी नहीं है। मनीष कश्यप जो है ना, वो इनको हेल्प किया अपने हिसाब से। ठीक है, उसके बाद अगर रिक्वेस्ट कर दिया कि इसकी हेल्प करो, ठीक है, तो भी ये गलत नहीं है, लोग इसको हेल्प करें। ठीक है, और ना ही ये इंसान जो है ना खुलेआम बोला कि भाई हमको तुम क्राउड फंडिंग करो, मेरे को पैसा दो, हम पैसे के भूखे हैं। अब आते हैं निजी जिंदगी पे जो बोल रहे हैं। निजी जिंदगी पे सबसे पहले बता दूं कि अभी तो हम लोग का जो आपसी था वो बात हो गया है ना। अब जो है, अब हम लोग आते हैं कि जो सवाल खड़े हो रहे हैं आप लोगों पे, जो मतलब रिक्शा वाले सर भैया हैं, उन पे जो सवाल खड़े उस पे हम लोग आते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि उनकी बोला जा रहा है कि उनकी शादी हो गई है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा कि शादी नहीं हुई। झूठ बोल रहे, हाँ, इसका बताते हैं, पूरा डिटेल बता तो आप पूरा डिटेल बताते हैं। देखिए, हुआ यूं कि मेरे भाई की शादी, हम लोग थोड़ा परिवार से थोड़ा अलग हो गए थे, पैटर्नल होम और मैटरनल होम दोनों से। ठीक है, तो इनकी शादी जो है ना बहुत मतलब मुश्किल से हो ही नहीं रही थी। तो किसी तरह से जो है एक लड़की से शादी सेट हुई। ठीक है, विकलांग थी, शी वाज डिसेबल्ड, मतलब अभी भी है। तो उससे शादी हो गई। ठीक है, शादी हुई, उसके बाद वो आए। ठीक है, हमको नहीं कहना चाहिए फोन यहाँ प्रेस के सामने, लेकिन हम बताते हैं। ठीक है, वो उनके साथ मतलब परफेक्ट नहीं थे। वो सीधा सीधा बोली कि आप रिक्शा चलाते हैं, बताइए मेरा माँ बाप जबरदस्ती जो है आपके साथ शादी करा दिया। आप सबको बोलिएगा कि भाई हम रिक्शा चलाते हैं, हम तो शर्म के मारे अपने घर में भी नहीं बोलते हैं कि मर्दाना मेरा रिक्शा चलाता है। ठीक है, तो आप इनके साथ बच्चा भी था एक। अब आप जब डीपली जा रहे हैं तो हम आपको बताते हैं। ठीक है, इनका फिजिकल रिलेशन भी काफी लॉन्ग समय से 2016 में शादी हुई, 6 साल हो गया। ठीक है, तो ये इनका फिजिकल रिलेशन भी नहीं था। तो इन्होंने ये अंदर से अंदर डिप्रेस होते गए। ठीक है, ये चीज जानने का कोई कोशिश नहीं करता है, सब जो इनका निगेटिव इमेज क्रिएट कर रहा है। तो फिर वो लड़की साफ साफ बोली, ठीक है, कि हम जो हैं, हम घर पे शर्म से नहीं बता सकते हैं कि मेरा मर्दाना रिक्शा चलाता है। और ये अपने ससुराल भी कभी नहीं जाते थे, हम ही जाते थे, जाके पूछ लीजिएगा, अगर आपको ज्यादा निकालना है अंदर से तो जाइएगा। तो ये ससुराल भी नहीं जाते, क्यों? क्योंकि अगल बगल वाला जाने का रिक्शा चलाता है, इसका तो क्या होगा। ठीक है, तो आप हमको जो है इस तरह का मत रखिए। तो ये बोले कि भाई ठीक है, बच्चा पैदा करने का शौक सबका होता है। तो ये जो है इनको कहा गया कि नहीं, आप मेरे साथ जो है फिजिकली टच में नहीं आ सकते। वो अपने लैंग्वेज में बोली। ठीक है, इसके बाद बेचारे ये जो है डिप्रेशन में थोड़ा थोड़ा रहने लगे। फिर इनका जानवरों के प्रति प्रेम उमड़ गया कि भाई घर से बीवी से प्यार नहीं मिलता है, XYZ जो भी, तो फिर जानवरों के प्रति जो है इनका ये बढ़ गया। अब क्या हुआ कि वो साफ साफ बोल दी कि जरूरी है बोलना कि हमारा ब्याह हुआ है। इनकी वाइफ बोली जरूरी है कि हमारा ब्याह हुआ है, बोल नहीं सकते, बोल दीजिए कि कंवारे हैं। अच्छा, एक मिनट बोल दीजिए कि कंवारे हैं। ठीक है, इनके मन में कितना ठेस पहुंचा। अरे किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ देती है ना आज की डेट में, तो बेटी जो सॉरी गाली बक दी है, चक्कू से निशान बनाने लगता है। ठीक है, रात रात बाद गांजा पीता है, किसी गर्लफ्रेंड छोड़ देती है, किसी का वाइफ छोड़ दिया क्या, किसी का वाइफ ये बोल दिया कि तुम मत बोलो कि हम तुम्हारा ब्याह भी हुआ है। ठीक है, तो ये इसका निजी जिंदगी है ना, बोल दिया कि हाँ मेरा शादी नहीं हुआ है। वहां पे भी मान सम्मान रखने की बात थी, उसको बोल दिया ना कि ठीक है हम बोल देंगे। कितना बड़ा कलेजा में पत्थर लदा है ना, ये मेरा भाई जानता है। अच्छा, अभी जो फंडिंग आ रही है, अभी जो मीडिया दिखाया न्यूज, बंद हो गई है कि चल रही है? फंडिंग ऑलमोस्ट बंद हो गई है। अच्छा। ठीक है, इसको फंडिंग मत कहिए, वो थोड़ा सा ऑड लग अच्छा, रहा वही है। जो हाँ आ रहा हाँ, है ये जो हाँ आपको जो सपोर्ट support बोलिए, आ रहा है सपोर्ट इज द बेस्ट वर्ड फॉर दिस। तो यहाँ पे सपोर्ट जो है पूरी तरह से बंद हो गया है। कोई मलाल नहीं, कोई दुख नहीं है। 2,14,000 के आसपास अभी आप देखें ना, 2,14,000 सफिशिएंट है। ठीक है, और कहते हैं ना कि गरीब की शादी में भाई कितना भी गरीब हो, तुम दहेज दो अथवा ना दो एक अलग मामला है, लेकिन खर्च होता है दोस्त, खर्च होता है। हम बुलाएंगे कि भाई मेरे यहाँ आओ। लोगों से भी एक अपील करना चाहेंगे कि दीपक रिक्शा वाले को इस तरह से ना देखें कि वो एक फंडिंग वाला है और एक कॉर्पोरेट है, या एक फंडिंग जो हुआ है उसको लेकर कहीं चोर है या ये है, इस नज़र से ना देखें। वो एक आर्टिस्ट है और आर्टिस्ट के नज़र से देखें। फंडिंग किसी के लिए भी किया जा सकता है। अगर हम आप आगे आते हैं किसी के फंडिंग के लिए, तो हम भी बोलते हैं कि आप भी फंडिंग कीजिए। अगर आपसे होता है तो कीजिए, नहीं होता है तो मत कीजिए। हम मीडिया भाइयों से भी एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आप कहीं जाते हैं, कोई किस ड्रेस में है, कैसे है,
ये न किया जाए और थोड़ा उसको मौका दिया जाए कि अपना डिपेंड रख सके, अपना पक्ष रख सके। आप कुछ कहना चाह रहे थे अभी मीडिया को लेकर? अभी हाँ, आप सही बात कर रहे हैं। गेट पे जिस दिन आके चिल्लम चिल्ली कर रहे थे, उसमें जो है एक लड़की थी, ठीक है, लड़की जो बोली कि भाई इसकी बहन की शादी 2 साल पहले लव मैरिज हो चुकी है। मेरे इंटरव्यू लेने के बाद अंकित से मेरी बात हुई थी कल। आप जाएंगे और उस लड़की से, नाम मैं बोल दूं यहाँ पे, उस लड़की से उस लड़की के पास जाइएगा और लड़की से पूछिएगा कि डू यू हैव एनी प्रूफ, रिजिड प्रूफ, कि भाई उसकी बहन की शादी 2 साल पहले हो गई है। वो बोलेगी कि हाँ प्रूफ है, तो आप प्रूफ लेके मेरे पास आइएगा। और अगर प्रूफ नहीं रहेगा उसके पास, और यहाँ पे जो है बोल रहा था कि ऐसे कंधा पे ऐसे हाथ रख के ऐसे पत्रकार खड़ा होता है क्या? उसको तो खड़ा होने की तमीज नहीं थी। उसने ये कहा, ठीक है, कि ईमान बेचने से बढ़िया है कि बहन को बोलो जिस्म बेचने के लिए। तो वैसे पत्रकार को क्या करना चाहिए, आप बताइए, हम आपसे सवाल करते हैं। नहीं, हम मेरा काम है सवाल करना, लेकिन आपको जो कुछ बोला है आप उसको रखिए। ये जनता की काम है कि जनता उसको किस तरह से लेती है। हम देखिए, बात को घुमाइए नहीं भाई साहब, पहले सुनिए। आप सुनिए, मैं कह देता हूँ कि अगर उस पत्रकार ने, ये तो भैया नाम नहीं ले रहे हैं, मैं नाम ले लेता हूँ, विकास राज ने एक्सपोज मीडिया के अगर ये कहा है बात, तो 100% गलत कहा है। मैं किसी भी मीडिया के सामने बोला, उसके साथ सामने कैमरा पे आप क्लेम कीजिए। अगर आपने बोला है, आपने आप एक मिनट, आप एक पत्रकार से पहले एक इंसान है। क्या आपके अंदर दिल है? आपकी बहन के साथ ऐसा हो तो क्या करना चाहिए? आप सामने देखिए, आपको कानूनी कार्रवाई, देखिए आपका पक्ष है, हम नहीं जानते सच्चाई को कि बोला है कि नहीं। आप कह रहे हैं, हम मीडिया के सामने उठा रहे हैं कि विकास ने ये बात बोला है, अगर और आपके पास अगर प्रूफ है तो हमें दीजिए। यूट्यूब पे देखिए ना भाई, है भी नहीं कर पाएगा तो हम चलाएंगे। और किसी भी मीडिया वाले ने विकास नहीं कहा, एक्सपोज मीडिया क्यों नहीं बोला, ये बदतमीजी है, ये बदतमीजी है। ये बोलने का हक किसी को नहीं है। हाँ, कोई सवाल है आपको कर सकते हैं, लेकिन ये बोलना ये घटियापंती है। ये आज इसी के लिए तो हम लोग बदनाम है। मीडिया पे इतनी सवाल क्यों उठ रही है, यही रीजन तो है। और वो लड़की जो थी, वो लड़की बोली कि हमको गेट छड़पना आता है, हम छड़प जाएं क्या? उसके बाद बोल रही है कि इसके बहन की शादी हो गई है 2 साल पहले और दहेज के नाम पे पैसा इकट्ठा कर रही है। आप यहां से इंटरव्यू लेने के बाद जस्ट अभी उसके पास जाइए और उसको बोलिए, उस लड़की को, कि तुम प्रूफ दो जो तुम उसको बदनाम की हो ना, ठीक है, इससे इसका शादी टूट सकता है, बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट्स हो सकते हैं। तो हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप जाइए और विकास राज को कॉलर पकड़िए और उस लड़की का कॉलर पकड़िए, और एक मोटा था टोपी लगा के, ठीक है, उस पे भी केस हुआ है, उन लोग से जाके पूछिए तुम्हारे पास प्रूफ है? अगर प्रूफ है तो दो। केस किस हम आपको लिस्ट दे देंगे, ठीक है। अब भाई उसका झूठ मूठ का जाएगा, चैनल चमकेगा उसका। हम केस कर चुके हैं, ठीक है। बात भी मेरी 5-7 लोगों पे केस किए हैं भाई, 7 जो हुई है। हाँ, आज बात हुई है मेरी सब इंस्पेक्टर से, उन्होंने मिल गया केस नंबर वगैरह मिला, केस नंबर नहीं, केस नंबर भी है, वो आएंगे अभी 5 बजे। तो कहाँ पे, कौन से थाना? बुद्धा कॉलोनी थाना में। क्या जाके मैनेज करवाइएगा? क्या वो सब जाके मैनेज करेगा क्या? मतलब ये सवाल हमसे क्यों कर रहे हैं? आपसे नहीं कर रहे हैं भाई, मेरा दिल जला है यार, मेरा दिल जला। कुछ भी बोलिएगा मीडिया को। आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं हम। ये विकास राज, एक सेकंड भैया जी, हमारा काम है सवाल करना। हमारा काम ये नहीं है कि मीडिया क्या रख, हम आपसे भी करेंगे, उनसे भी करेंगे सर। क्या विकास राज के पास अभी जाइएगा? बिल्कुल करेंगे भाई, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आप ही के पास नहीं आएंगे, हम थाना में भी जाएंगे, ऐसा मत सोचिए। अंकित भाई से मेरी हाँ बिल्कुल। नहीं, अंकित और सर एक चीज आपको हम भी बता देते हैं, सारे मीडिया एक नहीं होते। आपके वहाँ देखिए, एक मिनट, आपने कहा कि सारे मीडिया एक नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये जो सारे गरीबों को एक तराजू में तौल के देखने की कोशिश की गई है, यहाँ पे जो लोग आए थे, कोशिश की गई है, ठीक है। आपके इसी सवाल को हम करते हैं, क्या सारे रिक्शा वाला को फंडिंग हुआ है? सारे भाई रिक्शा वाला तो जो एक रिक्शा वाला जो है ना, रिक्शा वाला फेमस क्यों हुआ, इस बात का कीजिए। मिमिक्री से हुआ सर, लेकिन मिमिक्री को दबा के और जो घटियापन यहाँ पे कुछ मीडिया वाले किए, ये सही है? वही मैं बोल रहा हूँ कि आप किसी एक के लिए पूरे मीडिया को नहीं बोल सकते। मेरा भाई खुल के ही बोला है, मेरा काम है सवाल उठाना। हम आपसे भी उठाएंगे, विकास राज हो उनसे भी उठाएंगे। विकास, आप तो विकास राज के नाम अभी तक लिए भी नहीं, हम तो विकास राज का नाम लिए कि वो लिया है, अगर ऐसी बातें की है तो गलत किया है। आपको पता हो गया होगा पहले से कि विकास राज ही घटियापंथी कर सकता है, इसीलिए तो आप नाम लिए पहले बिना बताए। हमें लगा कि आप कर रहे हैं तो आप बोलने से नहीं भाई साहब, उसका भी मुद्दा हर ये जरूरी नहीं है कि विकास राज का हर मुद्दा गलत ही है। बहुत जगह विकास राज फंडिंग बंद करवाया है, अच्छा मुद्दा भी उठाया है, ये कोई जरूरी नहीं। हमको घटिया बोल, अरे भाई सुनिए, नहीं देखिए, आप पक्षपात कर रहे हैं, आप सुनिए मेरी बात। काला सवाल रहता है, काला सवाल नहीं, आप सुनिए सर। विकास राज सुनिए, मोदी जी किसी के लिए अच्छे आदमी हैं, किसी के लिए बुरे आदमी हैं, तो बताइए दोनों में से कौन सही है? आपके लिए हो सकता है मोदी जी अच्छे आदमी। इस सवाल को हम थोड़ा, मोदी जी बुरे नहीं है, अच्छे। एक वही पत्रकार जो रिपब्लिक भारत का अर्नव गोस्वामी,
उसका सवाल उठाना मोदी जी पे गलत था, वो गलत पत्रकार हो गया। देखिए उतना लंबा जो है आपको सुनिए सुनिए, हाँ सुनिए, नहीं आपने कहा कि विकास राज ये कराए, अरे भाई उससे क्या मतलब है? एक मिनट, विकास राज क्या करवाया नहीं कराया उससे हमको मतलब नहीं है। विकास राज मेरी बहन को आके यहाँ पे बोला है कि ईमान एक मिनट भाई बोलने दो, ईमान बेचने से बढ़िया जिस्म बेचो। आप जाइए उसका इंटरव्यू लीजिए, वो मेरी नजर में गलत है, नीच आदमी है, जाके उससे। और हम मीडिया भाइयों से, हम भी चूंकि मीडिया से हैं, तो हम मीडिया भाइयों से ही भी अपील करना चाहेंगे कि जो इतना गरीब को लेके फंडिंग या कुछ भी हम लोग दिखा रहे हैं या एक्सपोज या कुछ भी कर रहे हैं, एक हाल फिलहाल की घटना है जो पीके आर्यन हॉस्पिटल में थे, उनका भी दोष यही था कि मीडिया की वजह से वो हॉस्पिटल में थे। आज भाई साहब जो बोल रहे हैं दीपक जी कि हमको लग रहा है कि मर जाते तो ही अच्छा होता। तो अगर हम किसी का सच्चाई अच्छा से नहीं दिखा सकते तो हमको इतना भी हक नहीं है कि किसी को उतना टॉर्चर कर दिया जाए कि वो कुछ गलत करने पे आ जाए। हम ये एक्चुअली बात ये है ना कि जो मीडिया लोग ऐसा घटिया हरकत किए ना, उसका मेन टारगेट जो है वो मनीष कश्यप है, आपको बता दें, ठीक है, क्योंकि मनीष कश्यप को टारगेट करने के लिए हम लोग एक मोहरा है, ये सच्चाई है, ये आप भी जानते होंगे, इसमें ज्यादा क्लैरिफिकेशन क्या टारगेट करना है हमको उससे नहीं मतलब, हमारा काम है आवाज उठाना। और दीपक रिक्शा वाले से जो भी न्यूज होगी विकास राज को लेके या किसी को भी लेके जो भी न्यूज होगी, आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप दीपक रिक्शा वाले के बारे में क्या सोचते हैं या आपकी राय क्या है। कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको कोई सवाल होगा तो वो भी कीजिएगा, हम दोबारा से आकर इनके भाई से, दीपक रिक्शा वाला से पूछने की कोशिश करेंगे। और जो भी ये लोग एक्शन ले रहे हैं या क्या कर रहे हैं हम लोग जरूर दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।